अस्सलाम वालेकुम। इंटर्नशिप के रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आई है। इस वीडियो में मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर तमाम चीज़ें आपको बताई जाएंगी, किस तरह से आपने इंटर्नशिप करनी है, इसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कि कौन सी ऐसे काम हैं जो कि आपको करने हैं और कौन से ऐसे काम हैं जो कि आपको नहीं करने हैं। अगर आप उनको बार बार रिपीट करेंगे तो इसका ये होगा कि आप की जो इंटर्नशिप है वो फेल हो जाएगी। तो इसलिए आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। डिटेल में सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको बताता चलूं कि इंटर्नशिप में इंस्ट्रक्टर और सुपरवाइज़र क्या होता है। यहाँ पे जो फ्रंट पेज के ऊपर इंटरफेस में आपका नाम शो हो रहा है, जिससे मैम आमना हैदर हैं, तो ये आपकी सुपरवाइज़र होंगी। यहाँ पे जो भी नाम आएगा वो जो शो करेगा कि ये आपकी सुपरवाइज़र हैं। उसके बाद आप इंटर्नशिप जहाँ पे लिखा हुआ है रिपोर्ट साइकोलॉजी, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो सेकंड नंबर पे आपके पास कोर्स इन्फॉर्मेशन आएगी। इसको आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपके जो है ना कोर्स के जो इंस्ट्रक्टर्स हैं ना उनका नाम आएगा। जैसे कि इनका मैम समरीन नजीब है, तो ये इनके जो है ना कोर्स इंस्ट्रक्टर्स हैं। जो भी अपने ईमेल या जो भी बात आपने करनी है वो अपने कोर्स इंस्ट्रक्टर से बात करनी होती है। तो इनका यहाँ पे ईमेल एड्रेस है, आपने कोई इनसे कन्वर्सेशन करनी है तो इसके थ्रू कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपके पास स्काइप आईडी भी आ जाएगी और वहाँ पे भी आपने अपना जो कन्वर्सेशन होगी उसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट जो अनाउंसमेंट आई है उसके बारे में आपको बताता हूँ। 1 मिनट, ये थोड़ा सा नेटवर्क का इशू आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे देखें अनाउंसमेंट्स के अंदर आप इसको ओपन करें और उसके बाद आप देखें यहाँ पे एक अनाउंसमेंट आई हुई है जिसके अंदर उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए गए हैं कि आप इंटर्नशिप के लिए कैसे एलिजिबल हैं, कैसे नहीं हैं, कौन से काम आपको करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए। सबसे पहले तो कोर्स सिलेक्शन के अंदर देखते हैं। वो कहते हैं कि अगर तो आपका CGPA 2 या इससे ज़्यादा है फिर तो आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल नहीं है। जिनका कोर्स सिलेक्शन में ये इशू आ रहा है कि उनका वहाँ पे शो नहीं हो रहा, तो वो चेक करें कि उनका CGPA 2 से कम है आया। अगर उनका CGPA 2 से कम है तो फिर उनका जो है ना ये ऑप्शन नहीं आएगा, वो इंटर्नशिप नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आपके जो क्रेडिट आवर्स हैं उनके 105 से कम है, जिनका BS है, BS वालों के क्रेडिट आवर्स अगर 105 से कम हैं तो भी वो एलिजिबल नहीं है इंटर्नशिप के लिए। और जो MSc के स्टूडेंट्स हैं और ADP के हैं, इनके लिए 45 क्रेडिट आवर्स होना ज़रूरी है। ठीक है तो MSc और ADP इनके लिए 45 क्रेडिट आवर्स हैं और BS के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 105 है। इसी तरह जो जिनका बैच नंबर 2104 है, ठीक है, फॉल 2021, उनके लिए कोर्स सिलेक्शन में क्रेडिट आवर्स जो हैं वो 84 हैं। ठीक है, ये वो वाले हैं जो कि आई थिंक जिनका 5th सेमेस्टर में एडमिशन होता है और इनके लिए नॉर्मल साइकोलॉजी पास करना ज़रूरी है। अब दूसरे नंबर पे आ जाते हैं, रूल्स क्या क्या होने चाहिए। स्टूडेंट विल डू इंटर्नशिप बाय पर्सनली विजिटिंग हॉस्पिटल्स and take 2 neurotic cases by having face to face interaction with the clients। अब जो स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें इंटर्नशिप के लिए क्या करना चाहिए, तो उनके लिए बताता चलूं कि आपको किसी भी हॉस्पिटल जो कि नियर बाई आपका है, आपने वहाँ पे विज़िट करना है और पर्सनली आपने अपने उनको बताना है कि मैं इंटर्नशिप करना चाह रहा हूँ। तो वो आपको अगर ऑफ़र कर देते हैं या IRL मांगते हैं तो IRL की नेक्स्ट असाइनमेंट आएगी, उसको बारे में मैं बता दूंगा। चैनल के ऊपर ऑलरेडी भी उसके अगेंस्ट एक वीडियो बनी हुई है, आप उसको विज़िट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो IRL अगर उनको रिक्वायर्ड होगा तो आप IRL उनको देंगे, अगर रिक्वायर्ड नहीं है तो ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट कैन डू इंटर्नशिप इन द फॉलोइंग सेटिंग्स। अब ये है कि इंटर्नशिप आप कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं। एक तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर कर सकते हैं जहाँ पे ट्रेन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए। दूसरे नंबर पे प्राइवेट क्लिनिक्स के अंदर कर सकते हैं। स्टूडेंट कैन गो इन रजिस्टर्ड प्राइवेट। अच्छा, जहाँ पे भी आप जाते हैं ना तो उनका रजिस्ट्रेशन नंबर लाजमी देखना है कि आया। हो सकता है कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स ऐसे भी हैं जो कि रजिस्टर्ड नहीं हैं, तो आपने उसको भी देख लेना है। आगे आप ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग के अंदर कर सकते हैं जिसमें
आपके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे HR डिपार्टमेंट होना चाहिए, ठीक है। स्कूल सेटिंग में कर सकते हैं, जहाँ पे कोई हॉस्पिटल अवेलेबल नहीं है तो आप वहाँ पे किसी भी स्कूल में नियर बाई जो है वहाँ पे इंटर्नशिप कर सकते हैं। बट स्कूल के अंदर काउंसलिंग और स्कूल साइकोलॉजिस्ट का होना ज़रूरी है, अगर वो नहीं होता तो फिर आप एलिजिबल नहीं है। और दूसरे नंबर पे एक और चीज़ भी है कि आपने जो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होती हैं चाइल्ड में, जो कंसंट्रेशन प्रॉब्लम है, लर्निंग में कोई मसला आ रहा है, तो उसके रिलेटेड आपने केसेस की रिपोर्ट राइटिंग करनी है जो ग्रेड 5 से अबव हों, ग्रेड 5 से नीचे वाले आपने नहीं करने। इसी तरह स्पेशल एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर भी आप इंटर्नशिप कर सकते हैं, जिसमें लर्निंग डिसेबिलिटी होगी, ADHD हो गया, अपोजिशनल डेफिशिएंट डिसऑर्डर हो गया, कंडक्ट डिसऑर्डर हो गया, एंड नॉट फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ अदर सीवियर मेंटल डिसऑर्डर्स। आपको बताता चलूँ कि आपने न्यूरोटिक केसेस को लेना होता है, साइकोटिक केसेस को नहीं लेना होता। तो इस चीज़ को आपने मद्देनज़र रखते हुए अपनी जो रिपोर्ट राइटिंग करनी है। यहाँ पे इन्होंने दोबारा बताया हुआ है कि न्यूरोटिक केसेस आपने लेने हैं, कोई भी साइकोटिक केसेस आपने नहीं लेने। न्यूरोटिक केसेस के अंदर कौन से आते हैं? मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर हो गया, परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर हो गया, आपके एंजाइटी के डिसऑर्डर्स हो गए, जिस तरह सोशल एंजाइटी है, आपके जनरलाइज एंजाइटी है, OCD है, ठीक है। तो आपने इनकी रिपोर्ट राइटिंग करनी है। अच्छा, एक और चीज़ बताता चलूँ कि अगर स्टूडेंट्स को रिपोर्ट राइटिंग किस तरह से करनी है या उनमें किसी को हेल्प आउट चाहिए तो मुझे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया गया, स्क्रीन के ऊपर भी शो हो रहा होगा, आप उसके थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको जिस तरह भी हेल्प आउट चाहिए होगी इंशाल्लाह प्रोवाइड करेंगे। जिनको इंटर्नशिप नहीं मिल रही, स्पेशली ऐसे एरिया से अगर कोई स्टूडेंट है बहुत ज़्यादा परेशान है, इंटर्नशिप नहीं मिल रही है, कोई भी मसला है उनका, तब भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको प्रॉपर तरीके से गाइडेंस दी जाए और प्रॉपर तरीके से आप अपनी जो इंटर्नशिप है उसको सक्सेसफुली पास करें। इसके बाद आपने जो इंस्ट्रक्टर्स हैं उनके साथ कन्वर्सेशन जो करनी है उसके रिलेटेड चीज़ें बताई गई हैं। आपके इंस्ट्रक्टर्स का जो अपना स्काइप ID है वो नेक्स्ट अनाउंसमेंट्स के अंदर आ जाएगा। इसके अलावा IRL के लिए आपने जो रिक्वेस्ट फॉर्म है वो इसकी अलग से ना नेक्स्ट वीक में इसकी आ जाएगी ना असाइनमेंट। आपको अगर चाहिए होगा तो वो आप वहाँ से कर सकते हैं। अच्छा, इंटर्नशिप जो है वो आपने 6 से 8 वीक की करनी होती है। जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं, चाहे क्लिनिकल सेटिंग है, स्कूल सेटिंग है, ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग है, वो आपने 6 से 8 वीक की इंटर्नशिप करनी होती है। और इसके बाद आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इंटर्नशिप स्टूडेंट विल सबमिट केस रिपोर्ट्स, जिसमें 2 न्यूरोटिक केसेस होते हैं, इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट्स एंड एवेलुएशन फॉर्म। इसके तीनों की अलग अलग वीडियोस डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, आप उनको देख सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपको इंटर्नशिप स्टार्ट करनी है, आपने उनसे बात करनी है कि आपको एट द एंड ऑफ इंटर्नशिप सर्टिफिकेट देंगे, ठीक है। दूसरे जो 2 काम हैं, एक तो केसेस आपने अपने वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ से आपको केसेस मिलेंगे, और एवेलुएशन फॉर्म आपने सबमिट करना होता है। इसके बाद स्टूडेंट जो है ना वो वाइवा के लिए अपेयर होंगे। वाइवा में भी आपको जो भी हेल्प आउट चाहिए होगी, आप डिस्क्रिप्शन में और नंबर व्हाट्सएप आ रहा होगा 034075620007, इसके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह वाइवा की तैयारी भी मैं करवाता हूँ। अच्छा, ओरिएंटेशन स्काइप सेशन होगा, आपने वो लाजमी अटेंड करना है। वो स्काइप के ऊपर हो, जो भी कन्वर्सेशन है वो स्काइप के होगी, या हो सकता है गूगल मीट के ऊपर हो। तो आपने उसके अकॉर्डिंग जो है ना अपनी एप्लीकेशन बना लें, स्काइप अकाउंट बना लें और गूगल मीट अकाउंट बना लें, ताकि आपकी जो भी कन्वर्सेशन, जो भी ओरिएंटेशन क्लास या कुछ भी हो तो आपकी वो क्लास मिस ना हो, ठीक है। अच्छा, लास्ट के ऊपर कुछ चीज़ें हैं, सबमिशन ऑफ फेक डॉक्यूमेंट्स, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सख्ती होती है। अगर आप ये काम करेंगे तो आपको एक तो जो है ना वो फ़ेल कर देंगे, आपके 6 महीने ज़ाया हो जाएंगे। इसमें कोई माफ़ी नहीं होती। लास्ट टाइम भी एक स्टूडेंट को फ़ेल कर दिया था, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो कोई भी स्टूडेंट फाउंड गिल्टी होता है किसमें जी, कोर्स के अंदर जो आपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए होंगे वो ओरिजिनल नहीं होते। जैसे सर्टिफिकेट आप खुद से बना के कर देते हैं तो वो पकड़े जाएंगे, तो आपका जो इसको क्या कहते हैं इंटर्नशिप है वो नॉट एक्सेप्टेबल होगी। दूसरे नंबर पे स्टूडेंट अगर कोई फेक केसेस बनाते हैं, ऑनलाइन केसेस लेते हैं और पैराग्रिज्म रिपोर्ट्स के अंदर आ जाता है,
अच्छा, एक स्टूडेंट लास्ट टाइम भी यही था कि उसका प्लेगरिज्म आगे उसने कॉपी पेस्ट किया होता तो उसको भी उन्होंने फ़ेल कर दिया था। तो आपने किसी भी किस्म का इस तरह का फ़ेक रिपोर्ट या फिर इस तरह से जो है ना केसेस या इस तरह से असाइनमेंट नहीं सबमिट करनी जिसके अंदर प्लेगरिज्म वगैरह हो। आपने जो अपने केसेस आप हॉस्पिटल से लेंगे आपने वही लेने हैं, अदरवाइज़ आपको फ़ेल कर दिया जाएगा। तो इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि एक ही हॉस्पिटल से इकट्ठे इंटर्नशिप कर रहे होते हैं, तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि बाज़ दफ़ा होता है स्टूडेंट्स कहते हैं कि कोई नहीं, हम जो है ना इकट्ठा कर लेते हैं, एक वही केस जो है ना वो 2 बंदे की ले लेते हैं और 2 केसेस को 2 बंदे कर लेते हैं, हालांकि एक बंदे ने 2 केसेस लेने होते हैं, तो वो दोनों केसेस ले लेते हैं। तो इस सेंस में भी आपकी जो रिपोर्ट है दोनों की फ़ेल हो जाती है। तो आपने इस तरह से कॉपी पेस्ट नहीं करना, किसी भी किस्म का इसमें प्लेगरिज्म ना हो। यूनिक असाइनमेंट्स आपने सबमिट करना होती है, रिपोर्ट्स जो बनानी है वो यूनिक होनी चाहिए। तो आप जब इस तरह से यूनिक असाइनमेंट सबमिट करेंगे तो डेफिनेटली आप जो है ना वो पास हो जाएंगे और आपको किसी किस्म का मसला नहीं आएगा। इसके अलावा आपने स्काइप के थ्रू अपने इंस्ट्रक्टर से लाजमी अभी से कांटेक्ट कर लेना है, उनको अपना बता देना है। लास्ट टाइम एक स्टूडेंट थी जिन्होंने वाइवा के टाइम इंस्ट्रक्टर को बताया तो बड़ी मुश्किल से मिनटें करके उन्होंने अपनी इंटर्नशिप का वाइवा में अपीयर हुए, क्योंकि वो कह रही थी कि आपने वाइवा के सेशन उससे पहले कोई सेशन ही नहीं लिया, बात ही नहीं की, मुझे पता ही नहीं है आपका, तो आप अभी क्यों रब्ता कर रही हैं। तो इस वजह से आपने अभी से अपने इंस्ट्रक्टर्स के साथ कोऑर्डिनेशन कर लेनी है ताकि आपको बाद के में मसला ना आए। तो ये थी आज की वीडियो, पेड इंटर्नशिप्स, प्रोजेक्ट्स और इसके अलावा LMS हैंडलिंग की सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं। व्हाट्सएप नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और फाइनल प्रोजेक्ट्स के अंदर PSY 619, PSY 499A, 499B भी हम आपको रीज़नेबल प्राइसेस के अंदर प्रोवाइड करते हैं। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ मैं हाज़िर होता रहता हूँ। वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपकी सपोर्ट मेरे लिए मोटिवेशन है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ़र्दर जो भी डेवलपमेंट्स होंगी आप तक पहुँचती रहेंगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।